कुशेश्वर स्थान से मतदान देने के क्रम में एक ऐसी तस्वीर आई जिसे हर कोई अपने अपने हिसाब से देख रहा है। कुछ लोग नाव से वोट देने जा रही महिलाओं की तस्वीर को देखकर इसे लोकतंत्र के उत्सव का उत्साह बता रहे हैं, तो कुछ लोग विकास के खोखले दावे पर सवाल उठा रहे हैं। इस तस्वीर पर आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक खबर ऐसी भी है जिससे जनता दल यूनाइटेड मतलब कि एनडीए का पक्ष खुश हो सकता है। आमतौर पर जदयू को महिला मतदाताओं से ज्यादा उम्मीद रहती है और माना जाता है कि महिला मतदाताओं का पलड़ा नीतीश कुमार की तरफ झुका रहता है। और इसी को लेकर खबर है कि महिला मतदाताओं की संख्या बूथों पर काफी ज्यादा है और बहुत भारी संख्या में महिला मतदाता अपने नेता को चुनने के लिए बूथ पर पहुंच रही है। वैसे यह एक अनुमान है और ऐसा अनुमान लगाया जाता रहा है कि महिला मतदाता जदयू के ज्यादा करीब रहती हैं और उपचुनाव में भी महिला मतदाताओं की संख्या बूथों पर काफी ज्यादा है और बहुत भारी संख्या में महिला मतदाता वहां पहुंच रही हैं। तो यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को इससे फायदा होने वाला है। अगर सुबह की बात करें तो जब तक 6.45% मतदान हो चुका था, तब तक महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी आगे थी। बताया जा रहा है कि सुबह के लगभग 9 बजे तक जितना वोटिंग हुआ उसमें पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं के मुकाबले काफी कम रहा है। और अब जदयू इसे अपने पक्ष में देख रही है और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि आगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और शाम होते तक यही पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। मतलब कि महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा रहेगी और पुरुष मतदाताओं की संख्या उसके मुकाबले कम रहेगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें महिलाओं को साड़ी देकर तीर छाप का बटन दबाने के लिए कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया था कि क्षेत्र की महिलाओं को छठ के नाम पर साड़ी देकर वोट मांगा जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। लोकतंत्र के इस उत्सव में अगर मौका मिले तो हम सबको भागीदार होना ही चाहिए और शायद कुछ उसी प्रकार का संदेश के साथ उपचुनाव में महिलाएं भारी संख्या में बूथों तक पहुंच रही है। इसी दौरान की एक तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर खूब टिप्पणी की जा रही है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें लगभग 1 दर्जन महिलाएं और कुछ पुरुष नाव पर बैठकर वोट देने जा रहे हैं। अब जब यह तस्वीर सामने आई तो इस बात को लेकर सवाल उठने लगा कि कुशेश्वर स्थान में सरकार की तरफ से कितना विकास किया गया है कि मतदान देने के लिए भी लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव में बैठकर जाना पड़ रहा है। इस तस्वीर से अलग कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की तरफ से भी एक वीडियो डाला गया था जिसमें कुशेश्वर स्थान के सड़कों का हाल दिखाया गया था। उसमें दिखाया गया था कि किस प्रकार से सड़क टूटा हुआ है और सरकार की तरफ से जो दावा होता है कि हर गांव में सड़क बन चुका है तथा बिजली पहुंच चुकी है, वो कितना खोखला है। हालांकि इसके बाद जदयू की तरफ से कहा गया था कि जिस टूटी सड़क की तस्वीर या वीडियो तेजस्वी यादव ने जारी की थी वह सब बाढ़ की वजह से टूटा हुआ है। अगर हम कुशेश्वर स्थान की बात करें तो वहां बाढ़ एक सबसे बड़ी समस्या है। इस वर्ष भी बाढ़ के कारण कुशेश्वर स्थान में भारी तबाही हुई थी और उसी का परिणाम है कि अभी भी मतदान देने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाकी वास्तव में यह लोकतंत्र के पर्व का उत्साह है कि लोग नाव में बैठकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। अगर मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाली संख्या की बात करें तो इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि पुरुष मतदाता अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं है क्योंकि वह कहीं किसी दूसरे राज्य में कहीं बाहर काम करता है और इसी कारण उस घर से सिर्फ महिला मतदाता मतदान केंद्र तक अपना वोट डालने पहुंच रही है। जब महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ती है या उनका वोट प्रतिशत बढ़ता है तो जदयू खेमा खुश होता है। और इसका भी कारण है कि पिछले कई चुनावों में माना जाता रहा है और यह देखा गया है कि महिलाओं का समर्थन जदयू की तरफ होता है। अगर आप पिछले कई चुनाव परिणामों पर गौर करेंगे तो महिला मतदाताओं का समर्थन जदयू को ही हासिल हुआ है। नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की थी तो उसे भी महिला मतदाताओं को लुभाने का एक बड़ा हथियार बताया गया था और उस समय जदयू के नेताओं की तरफ से
इसे महिलाओं के हित में बताया गया था और उसे भुनाने की कोशिश भी हुई थी। अब इस बार भी उपचुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या मतदान केंद्रों के बाहर तथा वोट प्रतिशत में भी ज्यादा है और इस लिहाज से जदयू को लग रहा है कि उसका पलड़ा राजद के मुकाबले भारी हो रहा है। बाकी असली परिणाम के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा और बाकी आगे मतदान से जुड़ी जो भी तस्वीर या फिर कोई खबर सामने आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जब हम यह खबर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक चुनावी क्षेत्र में किसी प्रकार से हिंसा की कोई खबर नहीं है। जदयू के प्रत्याशी राजीव सिंह ने भी खुद मतदान किया और मतदान करने के बाद वे जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ राजद चौकन्नी होकर चुनाव पर नजर बनाए हुए है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।